तो आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एडमिशन 2025-26 के बारे में कि अब आप सभी को पता होगा कि आखिरी हफ्ता बचा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं 3 फरवरी से और आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अंतिम तिथि रहेगी यानी कि लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की, क्या लास्ट डेट रहने वाली है और रिजल्ट कब तक आएगा यानी कि फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी। और अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं और किस तरीके से एडमिशन होगा। प्रक्रिया इस साल काफ़ी चेंज कर दी गई है, पिछले सालों के मुकाबले इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए, आप सभी को पता तो होगा कि यहाँ पे इस बार चेंज हुए हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट जो आप लगाते थे पहले पिछले सालों तक 1 लाख वाला लगाते थे, इस साल इनकम लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सबसे बेसिक सा रूल है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे की एज क्या है, क्योंकि क्या है यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स यही नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि क्या एज बच्चे की बैठ रही है, किस क्लास के लिए बैठ रही है। तो देखिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो एज कंसीडर की जाती है वो 31 मार्च तक कंसीडर की जाती है। तो आपके बच्चे की जो एज रहेगी, यानी कि मान लीजिए 3 ईयर का बच्चा आपका 31 मार्च तक हो रहा है, तो आपको नर्सरी के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए। और मोस्टली आपको किस क्लास में फॉर्म फिल करना चाहिए, नर्सरी में या केजी में या फर्स्ट क्लास में, किस क्लास में ज़्यादा चांस रहता है कि बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और किस बेस के ऊपर एडमिशन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे प्रायोरिटी में तो देखिए यही रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे का नर्सरी क्लास के लिए फॉर्म फिल करें, क्योंकि जो नर्सरी सेशन होता है वो नए सिरे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जितनी भी सीटें होती हैं नर्सरी में पूरी फ्रेश सीटें ओपन होती हैं, अधिक से अधिक सीटें होती हैं नर्सरी क्लास के लिए। तो यहाँ पे आपको नर्सरी क्लास में फॉर्म फिल करना चाहिए। इन केस आपके बच्चे की एज नर्सरी से प्लस हो गई है तो आपको यहाँ पे तब केजी के लिए अप्लाई करना चाहिए, वरना आपको नर्सरी के लिए ही आवेदन करना चाहिए। क्योंकि क्या है, जिस तरीके से क्लासेस बढ़ती जाती हैं वहाँ पे सीटें कम होती चली जाती हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप नर्सरी के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ देखिए, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहने वाली है वो 19 फरवरी रहने वाली है। जैसे कि आप 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और 19 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन लास्ट रहेगा आपका। इसका जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा यानी कि पहली लिस्ट आएगी वो आएगी 5। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो सकता है, बच्चे का आधार कार्ड हो सकता है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बहुत बारीकी से चेक कर लेनी है कि यहाँ पे कोई नाम का मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रेसिडेंस का अगर मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट किसी और रेसिडेंस का है तो वो चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो हर जगह वैलिड है। ऐसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी दिल्ली में कहीं का बना हो तो वो चल जाएगा, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट किसी और डिस्ट्रिक्ट का दिल्ली के अंदर बना हो तो वो चल जाएगा। पर आप जो रेसिडेंस लोकेलिटी से फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपका आधार कार्ड पे या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इस तरीके का कोई भी एक रेसिडेंस डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जो आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए। जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप देंगे इनमें से उस पर वो एड्रेस मेंशन होना चाहिए। आपके बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा वहाँ आपको चेक करना है कि मदर फादर का नाम करेक्ट हो। और साथ ही साथ जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम ऐड होना चाहिए। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लिया, नाम ऐड नहीं करवाया होता है। तो अगर आपने अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं ऐड करवाया है तो आप वो करवा लें, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते हैं। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए आपका अभी तक इनकम सर्टिफिकेट ही नहीं बना है, आपने अप्लाई किया है और आपका अभी तक बन के नहीं आया है इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको अगर आप नया इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितने का इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है इनकम सर्टिफिकेट के लिए तो यहाँ पे सीधी सी ये है कि आपको वेट कर लेना है कि आपका जब भी बन के आएगा। वैसे तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जो समय सीमा है वो 14 डेज की है, पर वहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि सैटरडे संडे काउंट नहीं करता है स्टाफ, तो 20 से 21 दिन में आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा समय मिल रहा है, तो जब तक आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और अगर आप नए सिरे से आवेदन कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए तो आप यहाँ पे एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें, आप जिस भी साइबर कैफे से अप्लाई करवा रहे हैं वहाँ पे या तो उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो और वहाँ पे उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं। क्योंकि क्या है, काफ़ी सारे आप पैसा बचाने के चक्कर में किसी भी ऐसे पर्सन से अप्लाई करवा लेते हैं कि कोई 100 रुपये में भर रहा है, कोई 50 रुपये में भर रहा है, तो भाई भर दे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से फिल करवाना चाहिए आपका इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म भी, ताकि आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि क्या है, अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसी सर्टिफिकेट नंबर से, तो जब आप
आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत समस्या होने वाली है। तो आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अप्लाई करवा रहे हैं, वह किसी एक्सपीरियंस वाले पर्सन से अप्लाई करवाएं। इसके लिए भी कोई ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, फोटो और एक डिक्लेरेशन पे सिग्नेचर। आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और सिंपली आपका इनकम सर्टिफिकेट भी बन जाता है। तो अगर ये आप हमारे से अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमारे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, या कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो बेस है कि मतलब किस बेस पे आपके बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा, तो यहाँ पे नोटिस के अंदर बताया गया था, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिस रिलीज किया गया था, सर्कुलर आया था, उसके अंदर मेंशन किया गया था कि जो आपका बच्चे का अलॉटमेंट है वो वहाँ पे रेसिडेंस लोकेलिटी की बेस पे होने वाला है। तो आपको यहाँ पे रेसिडेंस लोकेलिटी आपकी बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करनी है, तभी आपके बच्चे का एडमिशन नियर बाय आपके हो पाएगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आपके अंदर माइंड में कोई क्वेश्चन हो, ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आप तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।